हेलो फ्रेंड्स, फ्रॉम टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट डायनामिक्स। ठीक है, आज से हम डायनामिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग हिंदी में गति विज्ञान भी बोलते हैं, और ये इसका लेक्चर नंबर 1 होगा। ठीक है, सिलेबस मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बता दिया है। ठीक है, उसमें जो फर्स्ट चैप्टर हमारा है वो है मोशन अंडर ग्रेविटी इन वर्टिकल प्लेन। ठीक है, इस चैप्टर का नाम है, इसको हम लोग बोलते हैं गुरुत्व के अधीन ऊर्ध्वाधर समतल में गति। ठीक है, तो देखिए इसमें पहली बात आपको क्या पढ़ना है, इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली डाउनवर्ड्स। मतलब इसका क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए पॉइंट ओ से, ठीक है, पॉइंट ओ से एक पिंड है या एक बॉडी है जिसको प्रोजेक्ट किया जाता है, मतलब फेंका जाता है वर्टिकली डाउनवर्ड, मतलब ठीक ऊर्ध्वाधर नीचे की तरफ फेंका जाता है। ठीक है, ध्यान रखना आपको, किसी एंगल पर नहीं फेंका जाता है, ऊर्ध्वाधर नीचे की ओर फेंका जाता है। ठीक है, किस सपोज इसका जब फेंका जाता है उस समय इसकी वेलोसिटी कितनी है, u है। ठीक है, और एट द पॉइंट P सपोज वो कुछ समय के बाद, सपोज टी टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुंच जाता है, P पे पहुंच जाता है, और P पे वेलोसिटी सपोज कितनी है, v है, और जो OP डिस्टेंस है कितना है, h है। तो अब इसके लिए हम गति के जो है गुरुत्व के अधीन जो गति होती है उसके लिए कुछ नियम लिखेंगे, हम लोग कुछ इक्वेशंस लिखेंगे जो उस मोशन को क्या करेंगे, डिस्क्राइब करेंगे। ठीक है, इसमें से जो पहला मोशन होता है, मतलब पहले मैं इंफॉर्मेशन लिख देता हूँ। ठीक है, एट पॉइंट ओ टाइम कितना है, t इज इक्वल टू 0, और वेलोसिटी कितनी है हमारी, है ना, वेलोसिटी हमारी कितनी है, वेलोसिटी इज इक्वल टू u, मतलब इनिशियल वेलोसिटी हमारी कितनी है, v है, सॉरी u है। ठीक है, और आफ्टर टाइम t एट पॉइंट p, ठीक है, जब पॉइंट p पे वो जो पिंड है वो पहुंच गया एट पॉइंट p, सपोज उस समय टाइम हमारा कितना हो गया, टाइम t इज इक्वल टू t हो गया, और उस समय हमारी जो वेलोसिटी है वो कितनी हो गई है, वेलोसिटी हमारी हो गई है, वेलोसिटी इज इक्वल टू v। ठीक है, तो और एक और इन्फॉर्मेशन, OP इज इक्वल टू h। ठीक है, लेट हमने लिखा, तो इतनी बातें हमको पता है। चलिए, इक्वेशन ऑफ मोशन, जो पहला इक्वेशन ऑफ मोशन होगा उसको हम लोग लिखते हैं v इज इक्वल टू u प्लस जी टी। v को हम लोग क्या बोलते हैं, फाइनल वेलोसिटी, u को हम लोग क्या बोलते हैं, इनिशियल वेलोसिटी, g को बोलते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, और t को हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम। ठीक है, मतलब t टाइम के बाद अगर उसकी वेलोसिटी निकालनी हो तो हम लोग किस फार्मूले से निकालेंगे, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी, प्रोवाइडेड कि आपको क्या क्या पता होना चाहिए, किस स्पीड से उसको फेंका गया था और कितने टाइम बाद आपको पता करना है, आपको वेलोसिटी पता करना है। ठीक है, सेकंड नंबर आता है h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। ओके, और ये h क्या है, सपोज हमको टाइम t के बाद पता करना है कि उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, टाइम t में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे। कभी कभी क्वेश्चन में पूछ लिया जाएगा कि 8 सेकंड के बाद बताइए कि वो कितनी दूरी तक पहुंचा था, तो हम लोग सेकंड इक्वेशन का इस्तेमाल करेंगे। और थर्ड इक्वेशन हमारा होता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2gh, जहाँ पे v क्या हमारी फाइनल वेलोसिटी मतलब एट द पॉइंट P, टी टाइम के बाद वेलोसिटी कितनी v है, या h हाइट के बाद उसकी वेलोसिटी कितनी है, v है, और u हमारी क्या थी, इनिशियल वेलोसिटी थी, और h हमारा क्या हाइट है। तो ये तीन होते हैं हमारे क्या, इक्वेशंस ऑफ मोशन, जो कि इसकी गति को क्या करते हैं, डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें एक और फार्मूला है, फोर्थ नंबर भी फार्मूला आप कह सकते हैं इसको, एंड फोर्थ नंबर ये एक्स्ट्रा है, एक्चुअली मेनली तीन ही होते हैं। ठीक है, ये फोर्थ नंबर क्या है, hn इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी ट्वाइस n माइनस वन। अब ये क्या करता है, जहाँ पे hn हमारा क्या है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। कभी कभी पूछता है ना कि एक पिंड को 4 मीटर पर सेकंड के वेग से फेंका गया, बताइए कि 5वें सेकंड में उसने कितनी दूरी तय की। ठीक है ना, 5th सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ओके, मतलब इसमें ये नहीं पूछेगा आपसे कि 5 सेकंड बाद उसने कितनी दूरी तय किया, वो पूछेगा 5वें सेकंड, किसी पर्टिकुलर सेकंड में अगर उसने कितनी दूरी तय की है, अगर आपको ये निकालना हुआ तो हम लोग क्या इस्तेमाल करेंगे, एच एन इज इक्वल टू यू प्लस हाफ जी ट्वाइस n माइनस वन। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एच एन इज इक्वल टू डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। ठीक है, डिस्टेंस मैं लिख देता हूँ, एच एन क्या है, डिस्टेंस कवर्ड इन nth सेकंड। ठीक है, nth सेकंड में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया,
वो आपको अगर निकालना हो तो इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ध्यान रखिएगा क्वेश्चन में अगर आपको पता हो दिया होगा 20वें सेकंड में उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, अब एक नोट है, इफ बॉडी फॉल्स फ्रीली, इफ द बॉडी फॉल्स फ्रीली का मतलब ये हो गया, देखिए फ्रीली का मतलब ये हो गया, जैसे हमने शुरुआत में यहाँ पे जब ओ से हमने इसको नीचे की तरफ फेंका था तो किस वेलोसिटी से फेंका था, यू से फेंका था हमने। ठीक है, अब हम u वेलोसिटी से ना फेंक के बल्कि जो पिंड है उसको खाली बस छोड़ दें, जस्ट, है ना, उसको कोई स्पीड ना दें, बल्कि हम उसको खाली छोड़ दें बस। ठीक है, जस्ट ऐसा हाथ में लिया और उसको ड्रॉप कर दें, तो उस समय हमारा क्या, उसको हम लोग कहते हैं इफ द बॉडी फॉल्स फ्रीली देन u इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। देन u इज इक्वल टू 0। तब इक्वेशन ऑफ मोशन कैसे लिखेंगे हम लोग, देन इक्वेशंस ऑफ मोशन रिड्यूसेस टू, देन इक्वेशंस ऑफ मोशन रिड्यूसेस टू। ठीक है, ऊपर जितने भी फार्मूले लिखे गए हैं वो सभी में हम लोग क्या पुट कर देंगे, u इज इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, रिड्यूसेस टू। तो पहला फार्मूला क्या बन जाएगा, v इज इक्वल टू gt बन जाएगा। ठीक है, v इज इक्वल टू क्या बन जाएगा, gt बन जाएगा। जो दूसरा फार्मूला हमारा वो क्या बन जाएगा, दूसरा फार्मूला बन जाएगा h इज इक्वल टू, u तो 0 कर दिया आपने, कितना हो जाएगा, हाफ gt स्क्वायर। ठीक है, तीसरा फार्मूला हमारा क्या बन जाएगा, v स्क्वायर इज इक्वल टू 2gh बन जाएगा, 2gh बन जाएगा। और जो hn वाला फार्मूला है वो क्या बन जाएगा, hn इज इक्वल टू nth सेकंड जो डिस्टेंस ट्रेवल है उसके लिए फार्मूला बन जाएगा हाफ g ट्वाइस n माइनस 1। ठीक है, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि ये फार्मूला हम लोग तब लगाएंगे, कब लगाएंगे, जब हमारी जो बॉडी है वो क्या होती है, फॉल्स फ्रीली, मतलब उसको जस्ट फेंका नहीं गया, उसको छोड़ दिया गया जस्ट, है ना, विरामावस्था से कहा क्वेश्चन में देगा, विरामावस्था से किसी पिंड को छोड़ दिया गया जस्ट, तो उस समय हम लोग ये फार्मूले हम लोग इक्वेशंस के लिए लगाएंगे। ठीक है, अब हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। तो हमारा देखिए नेक्स्ट हेडिंग है इक्वेशंस ऑफ मोशन ऑफ ए बॉडी प्रोजेक्टेड वर्टिकली अपवर्ड्स। अपवर्ड्स का मतलब अभी तक देखिए ऊपर से हम लोग नीचे की तरफ फेंक रहे थे, अब हम लोग नीचे से बिंदु ओ से, मतलब पॉइंट ओ से ऊपर की तरफ किसी पिंड को, मतलब किसी बॉडी को ऊपर की तरफ कितनी वेलोसिटी से फेंक रहे हैं, u वेलोसिटी से फेंक रहे हैं। और सपोज t टाइम के बाद वो कहाँ पे पहुंच जाता है, p पे पहुंच जाता है, और p पे वेलोसिटी हम कितना एज्यूम कर रहे हैं, सपोज p पे वेलोसिटी उसकी कितनी हो गई है, v हो गई है। ठीक है, और OP जो डिस्टेंस है वो कितना है, h है। इस बात को मैं लिख लेता हूँ, लेट करके लिख लेता हूँ, लेट एट पॉइंट ओ क्या क्या है, वेलोसिटी इज इक्वल टू, मतलब इनिशियल वेलोसिटी जिसको हम लोग बोलते हैं। ठीक है, वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, u। ठीक है, और यहाँ पे हमारा जो एट पॉइंट p है, एट पॉइंट p हमारा जो वेलोसिटी है वो कितना है, वेलोसिटी इज इक्वल टू कितना है, v है। ठीक है, और सपोज OP डिस्टेंस हमारा कितना है, OP डिस्टेंस इज इक्वल टू h। ठीक है, और उसमें टाइम कितना लगा है, वो p तक पहुंचने में t टाइम लगा है। तो हमारा जो इक्वेशंस ऑफ इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज, देन इक्वेशंस ऑफ मोशन कैन बी रिटन एज व्हाट, इक्वेशंस ऑफ मोशन को हम लोग क्या लिख सकते हैं, उस समय देखिए बस करना कुछ नहीं है, जो शुरुआत में लिखा था v इज इक्वल टू यू प्लस डी टी, अब हम लोग क्या लिखेंगे, v इज इक्वल टू यू माइनस डी टी लिखेंगे। अंतर से माइनस क्यों आ गया, कि अगर देखिए जब नीचे की तरफ जब हम लोग गति को कंसीडर करेंगे, नीचे की तरफ अगर कोई पिंड गिर रहा होगा तो एक्सेलरेशन को कितना लेंगे, प्लस g लेंगे, और अगर ऊपर की तरफ किसी पिंड को फेंकेंगे तो हमारा जो एक्सेलरेशन होगा वो कितना हो जाएगा, माइनस g हो जाएगा। ये माइनस साइन सिर्फ क्या शो कर रहा है कि हमारा जो डायरेक्शन है वो क्या हो गया, अपोजिट हो गया है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा जब भी पिंड को नीचे की तरफ फेंका जाएगा तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग प्लस g कंसीडर करेंगे, अगर ऊपर की तरफ किसी पिंड को फेंका गया है तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को हम लोग क्या कंसीडर करेंगे, माइनस जी करेंगे। तो ऊपर वाले सारे इक्वेशंस में अगर हम लोग जी को माइनस जी से रिप्लेस कर दें तो सारे इक्वेशंस आपको मिल जाएंगे। तो दूसरा इक्वेशन हमारा क्या बनेगा, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, और तीसरा इक्वेशन हमारा बनेगा वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी एच, और जो nth सेकंड में जो डिस्टेंस ट्रेवल होगा इस समय वो कितना बन जाएगा, एच एन इज इक्वल टू यू माइनस, ठीक है, एच एन इज इक्वल टू यू माइनस हाफ जी ट्वाइस एन माइनस 1,
हाफ जी ट्वाइस n-1, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया, ये हमारी इक्वेशंस ऑफ मोशन हो गए जब बॉडी को हम लोग क्या करेंगे, प्रोजेक्ट करेंगे वर्टिकली अपवर्ड्स। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो हेडिंग है, ठीक है, ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड अपवर्ड्स विथ अ वेलोसिटी u फाइंड, ठीक है, एक पिंड को हम लोग ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ u वेलोसिटी से फेंकेंगे, ठीक है। तो अब आपको पता करना है, बहुत बहुत सारे यहाँ पे हम लोग रिजल्ट निकालेंगे, इसी रिजल्ट का इस्तेमाल करके हम लोग न्यूमेरिकल को सॉल्व करेंगे। तो उसमें से पहला रिजल्ट है कि आपको क्या फाइंड करना है, द ग्रेटेस्ट हाइट अटेन्ड, मतलब महत्तम ऊंचाई। अगर किसी पिंड को, मान लिया कि ये देखिए कोई पिंड है, ठीक है, ये कोई पिंड है, इसको यहाँ से हम लोग u वेलोसिटी से फेंकते हैं ऊपर की तरफ। सपोज ये महत्तम ऊंचाई जहाँ तक पहुँचेगा वाली, यहाँ तक वो पहुँचता है, ठीक है। तो देखिए इसमें कौन, और सपोज हम कर लेते हैं कि ये जो महत्तम ऊंचाई हमारी है वो कितनी है, कैपिटल H है, वो कितनी है, कैपिटल H है। अब देखिए इसमें एक कॉन्सेप्ट ये होता है, जब किसी पिंड को आप ऊपर की तरफ फेंकते हैं किसी वेलोसिटी से, तो वो ऊपर की तरफ जाता जाता है और उसकी वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती जाती है। उसका कारण क्या है, क्योंकि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब जो एक्सेलरेशन जो पृथ्वी है अपनी तरफ उसको जी त्वरण से नीचे की तरफ उसको खींचती रहती है, इसलिए उसके ऊपर जब वो जाता रहता है उसकी वेलोसिटी क्या होती जाती है, कम होती जाती है। कम होते होते एक पॉइंट ऐसा आएगा जहाँ पे उसकी वेलोसिटी कुछ क्षण के लिए मोमेंटरली, है ना, फॉर अ मोमेंट इट्स वेलोसिटी विल बी जीरो। तो एट पॉइंट पी जहाँ पे वो मैक्सिमम हाइट अटेंड करेगा, वहाँ पे उसकी जो फाइनल वेलोसिटी होगी वो कुछ क्षण के लिए क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी, और इसके बाद बॉडी फिर से नीचे गिरना शुरू हो जाता है, ठीक है। तो आपको बताना कि मैक्सिमम हाइट क्या होगी। अब इसके लिए देखिए हम लोग क्या करेंगे, हमको फाइनल वेलोसिटी पता है, इनिशियल वेलोसिटी पता है और हाइट पता है, तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन हम लोग लगाएंगे। थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस जी। माइनस क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हम लोग ऊपर की तरफ फेंक रहे हैं, और ऊपर की तरफ गति में हमने बताया था जी को हम लोग किससे रिप्लेस कर देते हैं, माइनस जी से रिप्लेस कर देते हैं। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी है, जीरो है, क्योंकि जो महत्तम ऊंचाई है वहाँ पे जो अंतिम जो आपका वेलोसिटी होता है, फाइनल वेलोसिटी होती है, वो कितनी होती है, जीरो होती है। और किस वेलोसिटी से फेंका गया था, u से, तो u स्क्वायर हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा, ट्वाइस जी एच हो जाएगा। यहाँ से अगर आप इसको निकालेंगे तो एच इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, u स्क्वायर अपॉन 2g हो जाएगा। तो बस यही फार्मूला है, और आपको इसको एकदम अच्छे से मेमोराइज कर लेना, क्योंकि इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है टीजीटी पीजीटी एग्जाम में। इस पर डायरेक्ट क्वेश्चन भी पूछा गया है कि किसी पिंड को अगर इतने वेग से फेंका जाए, तो बताइए महत्तम ऊंचाई कितना अटेंड करेगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट पॉइंट था। अब देखिए हमारा नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट है वही है, अगर किसी पिंड को u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ फेंका जाए, यहाँ पे मैं फिर से एक फिगर बना देता हूँ कि किसी पिंड को मान लिया कि यहाँ से O से फेंका जाता है, किस वेलोसिटी से फेंका जाता है, u वेलोसिटी से फेंका जाता है, ठीक है। और ये महत्तम ऊंचाई है जहाँ तक वो पहुँच सकता है। तो यहाँ तक पहुँचने में उसको समय कितना लगेगा, ये आपको निकालना है। तो मान लेते हैं कि यहाँ तक पहुँचने में उसको कितना समय लगेगा, t समय लगेगा। और आपको पता है जब महत्तम ऊंचाई पे पहुँचता है तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाती है, जीरो हो जाती है। तो यहाँ पर हम लोग कौन सा फार्मूला लगाएंगे, यहाँ पे हम लोग फार्मूला लगाएंगे कि v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी लगाएंगे। v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी। टाइम कैपिटल टी में ले लेता हूँ जस्ट नोटेशन के लिए, ठीक है, कि सपोज महत्तम ऊंचाई तक पहुंचने में उसको कैपिटल टी टाइम लगता है। तो देखिए फाइनल वेलोसिटी हमारी जीरो है और इनिशियल वेलोसिटी तो हमारी यू ही है, यू माइनस जी टी हो जाएगा। तो यहाँ से अगर आप टी इज इक्वल टू निकालेंगे तो टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू अपॉन जी हो जाएगा। टी इज इक्वल टू यू अपॉन जी। ध्यान रखिएगा ये टाइम ऑफ फ्लाइट नहीं है, ये उड्डयन काल नहीं है, ये सिर्फ ओ पॉइंट से पी पॉइंट तक पहुंचने का समय है। टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, यू अपॉन जी हो जाएगा। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइम टेकन टू रीच एट अ गिवन हाइट। इसका मतलब क्या है, देखिए यहाँ पे सपोज ये हमने यहाँ से एक पिंड को फेंका ऊपर की तरफ, कहाँ से, ओ से हमने फेंका किसी पिंड को ऊपर की तरफ, किस वेलोसिटी से, यू वेलोसिटी से, ठीक है। सपोज ये आपकी मैक्सिमम हाइट है ए, ठीक है, यहाँ तक ये मैक्सिमम हाइट है, और हमें निकालना है कि ओ से पी तक पहुँचने में, ठीक है, उसको कितना टाइम लगेगा, ओ से पी तक पहुँचने में उसको कितना टाइम लगेगा, ये हमको निकालना है, ठीक है। अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, सपोज ओपी जो डिस्टेंस है, ठीक है, ओपी डिस्टेंस मतलब ये आपको टाइम टेकन टू रीच एट अ गिवन हाइट। गिवन हाइट मतलब हाइट आपको दिया है, सपोज ओपी हाइट आपको गिवन है कि एच हाइट है, ये आपको पता करना कि एच हाइट तक पहुंचने में उसको कितना समय लगेगा। तो देखिए यहाँ पर हम लोग फार्मूला सेकंड वाला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे सेकंड वाला, क्योंकि हाइट से संबंध है, इनिशियल वेलोसिटी से संबंध है और टाइम से संबंध है। तो एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर हम लोग लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है। अब देखिए इसमें हमको टाइम निकालना टी, तो सबसे पहले ये क्या होगा, ये टी में क्वाड्रेटिक बनेगा, ठीक है। तो क्या बनेगा टी में क्वाड्रेटिक, अगर इसको थोड़ा व्यवस्थित करके लिखा जाए तो ये बनेगा जी टी स्क्वायर माइनस 2 यू टी, ठीक है, और प्लस 2h इज इक्वल टू जीरो।
प्लस 2h इज इक्वल टू 0। तो ये t में क्वाड्रेटिक हो गया, t की 2 वैल्यूज देगा ये। चलिए क्वाड्रेटिक फार्मूला से हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। दिस इम्प्लाइज दैट t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, u माइनस, फार्मूला तो आपको मालूम है, x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac/2a, जो कि क्वाड्रेटिक फार्मूला या जिसको सिलेंडराचार फार्मूला कहते हैं। उससे अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा u प्लस माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh और डिवाइडेड बाई कितना मिलेगा, डिवाइडेड बाई g मिलेगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर t की 2 वैल्यूज मिलती है, मैं उसको नाम देता हूँ t1 t2 नाम देता हूँ। लेट t1 इज इक्वल टू, एक वैल्यू हमको क्या मिलेगी, t1 इज इक्वल टू u माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh और डिवाइडेड बाई कितना है, g है। ठीक है, और मैं t2 नाम देता हूँ किसको, मैं t2 नाम देता हूँ जो प्लस साइन के साथ लिया जाएगा, मतलब u प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh, ठीक है, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh और डिवाइडेड बाई कितना, g। ठीक है, अब आप सोच रहे हैं कि 2 टाइम क्यों मिला, p तक पहुंचने में आपको 2 टाइम क्यों लगेगा, टाइम तो एक ही लगना चाहिए। इसका पीछे रीजन क्या है, देखिए p तक हाइट तक पहुंचने का एक तरीका ये है, मैं इसको दूसरे कलर से करके दिखा देता हूँ कि यहाँ से पिंड को फेंका गया और वो देखिए p हाइट तक पहुँच गया। दूसरा तरीका ये है कि पिंड को यहाँ से फेंका गया, वो पहले कहाँ तक गया, वो गया मैक्सिमम हाइट तक अटेंड किया और फिर उसके बाद गिरना शुरू कर दिया और उसके बाद वो फिर से कहाँ पे पहुँचा, फिर से पॉइंट पी पे पहुँच गया। ठीक है, तो अब जो है फिर से पी, देखिए दोनों समय यहाँ से जब फेंका गया तो यहाँ पहुँचा, अभी भी पॉइंट पी पे है, मतलब हाइट कितना ट्रेवल किया है, h, और अभी भी जो है जब ये पूरा डिस्टेंस कवर करके मैक्सिमम हाइट तक गया वापस आया, फिर से पॉइंट पी पे पहुंचने का इसका 2 तरीका है, एक तो ये डायरेक्ट पहुंचा, एक ये है कि मैक्सिमम हाइट अटेंड करने के बाद पहुंचे। तो यहाँ पे जो ज़्यादा वाला समय है ना, प्लस साइन के साथ लिया गया है, ये वही वाला समय है, ये O से A तक की डिस्टेंस ट्रेवल किया और फिर से A से P तक की डिस्टेंस ट्रेवल किया, मतलब पॉइंट P पे पहुँच गया है। तो ये वो वाली डिस्टेंस है जो कि मैक्सिमम हाइट तक पहुँचने के बाद फिर से नीचे गिरने के बाद वो कहाँ पे पहुँचता है, P पे पहुँचता है। और ये जो t1 जो टाइम है वो डायरेक्ट O से P तक पहुंचने का समय है। तो इसको आप नोट कर लीजिएगा, अपने लैंग्वेज में आप लिख लीजिएगा इस चीज़ को कि जो ये t1 टाइम है ये O से P तक के पहुंचने का समय है, और जो ये t2 टाइम है O से A तक पहुंचने के बाद फिर A से कहाँ पे पहुंचेगा, P पे, मतलब एट लास्ट वो कौन से पॉइंट पे होगा, वो पॉइंट P पे ही होगा। ठीक है, तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला है, इसका इस्तेमाल हम न्यूमेरिकल को सॉल्व करने में करेंगे। अब देखिए हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है टाइम टेकन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द पाथ टू द हाईएस्ट पॉइंट। इसका मतलब क्या है, देखिए इसका मतलब ये है कि सपोज यहाँ ग्राउंड से, ये मान लिया पॉइंट O है, यहाँ से u वेलोसिटी से ऊपर की तरफ कोई पिंड फेंका जाता है। ठीक है, इस पॉइंट को हम O रख देते हैं और यहाँ बीच रास्ते में कोई पॉइंट P है और ये मैक्सिमम पॉइंट, मैक्सिमम हाइट है, मतलब मैक्सिमम हाइट पे जहाँ तक ये जाएगा यू वेलोसिटी से फेंकने के बाद ये मैक्सिमम कहाँ तक जा सकता है, सपोज A तक जा सकता है, मैक्सिमम हाइट है OA, हमारी मैक्सिमम हाइट है। ठीक है, अब हमारा हेडिंग क्या है, टाइम टेकन फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द पाथ टू द हाईएस्ट पॉइंट, मतलब P से A तक पहुंचने में मुझे कितना समय लगेगा ये मुझे निकालना है इस हेडिंग में। ठीक है, तो मैं इसको लिखता हूँ, टाइम टेकन फ्रॉम P टू A, टाइम टेकन फ्रॉम P टू A, टाइम टेकन फ्रॉम P to A मुझे निकालना है, which can be written as time taken from O to A। ठीक है, O to A माइनस क्या कर सकते हैं, टाइम टेकन फ्रॉम O to P, टाइम टेकन फ्रॉम O to P, टाइम टेकन फ्रॉम O to P, टाइम टेकन फ्रॉम O to P। ठीक है, मतलब क्या हुआ कि O से A तक जाने वाला जो टाइम है उसको हम लोग निकाल लें और माइनस O से P तक जो पहुंचने वाला समय है उसको हम निकाल लें। तो इस टाइम में से इस टाइम को माइनस कर देंगे तो P से A तक पहुंचने का टाइम हमारा निकल जाएगा। ठीक है, याद करिए टाइम टू, अभी हम लोगों ने ऊपर वाले हेडिंग में निकाला था, टाइम टू रीच एट द ग्रेटेस्ट हाइट तक पहुंचने में कितना समय लगता था, U/G लगता था। ऊपर वाले हेडिंग देख लीजिए, पॉइंट नंबर 2 वाले हेडिंग देख लीजिए कितना टाइम लगा था O से A तक पहुंचने में, U/G लगा था, माइनस अभी जस्ट पहले आपने निकाला है फ्रॉम O से P तक पहुंचने का टाइम, आपने ये निकाला था, देखिए ये वाला जो टाइम t1 था, मैंने कहा था O से P तक पहुंचने का टाइम कितना होगा, U माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2gh/g। इसको हम लिखते हैं यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा जाएगा U माइनस अंडर रूट यू स्क्वायर
-2gh अपॉन क्या लिखेंगे, g लिखेंगे। ठीक है, इसको देखिए अलग अलग लिखेंगे तो यहाँ पे देखिए u अपॉन जी आएगा, u अपॉन जी से वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, u अपॉन जी से कैंसिल हो जाएगा और हमको क्या मिलेगा, माइनस माइनस प्लस मिलेगा, प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर -2gh अपॉन कितना मिलेगा, g मिलेगा। तो बस यही हमारा जो टाइम टेकन है वो कहाँ से P से A तक पहुंचने का जो टाइम होगा वो कितना हो जाएगा, अंडर रूट यू स्क्वायर -2gh अपॉन g हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए अगर हम इंटरेस्टेड हैं कि टाइम फ्रॉम A टू P, ठीक है, टाइम टेकन फ्रॉम A टू P, टाइम टेकन फ्रॉम A टू P, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हाईएस्ट पॉइंट से ए से पी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। अभी तक हम लोगों ने निकाला था कि पी से ए तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, अब हम निकालने जा रहे हैं कि ए से पी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है, दिस कैन बी रिटन एज, ए से पी तक का पहुंचने का समय हम लोग कैसे लिख सकते हैं इसको। अभी हम लोग ने थोड़ा देर पहले निकाला था कि पी तक पहुंचने का दो तरीका है, एक तो ऐसा डायरेक्ट पहुंच जाया जाए और एक तरीका ये था कि ऐसे होके मैक्सिमम हाइट तक जाए और फिर यहाँ पे पहुंच जाए। ठीक है, और उसमें कितना टाइम लगा था, ये देखिए सेकंड वाली जो हेडिंग थी T2 समय क्या लगा था, O से A तक पहले पहुंचेगा, फिर A से कहाँ पे आ जाएगा, P पे आ जाएगा, इतना समय लगा था। तो अगर हम लोग क्या करें, अगर हमको A से P तक पहुंचने का समय निकालना है तो हम लोग क्या करते हैं कि ये वाला जो टाइम है O से पहुंचा A फिर P तक, ये वाला टाइम में से O से P तक पहुंचने वाला जो समय है, नहीं, हम लोग को O से A तक पहुंचने वाला जो समय है वो क्या कर दें, माइनस कर दें, तुम्हारा काम हो जाएगा। आइए देखिए मैं फिर से समझाता हूँ, एक बार हेडिंग को बनाता हूँ, पहले मैं लिखता हूँ यहाँ पे, एक बार फिर से फिगर को बनाते हैं, थोड़ा सा अच्छे से क्लियरली आपको समझाते हैं। ये पॉइंट O है, ये पॉइंट P है और ये पॉइंट A है। ठीक है, एक टाइम हम लोगों ने निकाला था T, क्या निकाला था, U प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस GH अपॉन क्या निकाला था, G। ठीक है ना, ये हमारा कौन सा टाइम था, ये हमारा टाइम था O से कहाँ तक पहुंचा, O से A पे पहुंचा और फिर A से कहाँ पे पहुंचा, P तक पहुंचा। मतलब कौन कौन सा डिस्टेंस है इसमें डिस्टेंस है OA और प्लस कितना है AP, इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में उसको इतना टाइम लगेगा। ठीक है ना, अच्छा अभी तक उसके बाद O से A तक पहुंचने में कितना समय लगता था, O से A तक पहुंचने में हमको कितना टाइम लगता है, U अपॉन G लगता है, ये हम लोगों ने निकाला था। ठीक है, ऊपर सेकंड वाले हेडिंग में हम लोग निकाला था T कि O से A तक पहुंचने में, O टू A पहुंचने में कितना टाइम लगेगा, U अपॉन G लगेगा। ठीक है, मुझे क्या निकालना कि A से P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, A से P तक पहुंचने में कितना समय लगेगा। तो देखिए मैं क्या करूं, अगर OA प्लस AP डिस्टेंस में से OA डिस्टेंस को निकाल दूं तो AP डिस्टेंस आ जाएगा, रिक्वायर्ड डिस्टेंस, रिक्वायर्ड टाइम है ना, रिक्वायर्ड टाइम, इसको मैं दे देता हूँ मान नाम T2 दे देता हूँ और इसको नाम मैं दे देता हूँ T1। ठीक है, तो रिक्वायर्ड टाइम जो आपको निकालना है A से P तक पहुंचने का इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। अब गौर से देखिए O ये यहाँ पे है OA प्लस AP, डिस्टेंस ट्रेवल करने में T2 समय लगा और OA डिस्टेंस ट्रेवल करने में कितना समय लगा, T1 लगा। तो OA प्लस AP में से अगर OA को माइनस कर दें, ठीक है, तो कितना बचेगा, AP ही बचेगा। तो AP क्या हो जाएगा, T2 माइनस T1 हो जाएगा। तो T2 हमारा कितना था, T2 हमारा था U प्लस अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस GH अपॉन G। ठीक है, और माइनस कितना है, U अपॉन G है। ठीक है, तो ये अलग अलग करेंगे तो U अपॉन G से कट जाएगा, तो हमारा कितना आ जाएगा यहाँ पे हमारे पास बचेगा अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस GH अपॉन G। ठीक है, तो बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला देखिए क्या बचता है, बड़ा इंटरेस्टिंग फार्मूला ये बचा कि O से A तक पहुंचने में, देखिए यहाँ पे ये पॉइंट था O, ये पॉइंट था P और ये पॉइंट क्या था, A था। तो P से A तक पहुंचने में जितना समय लगा था, कितना लगा था, P टू A पहुंचने में कितना समय लगा था हमको, अंडर रूट यू स्क्वायर ऊपर अभी आपने निकाला है अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस ट्वाइस GH अपॉन G, और A से P तक आने में भी कितना समय लगता है, A टू P आने में हमको कितना समय लगता है, फिर से हमको उतना ही समय लगेगा, कितना, अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GH अपॉन अंडर रूट यू स्क्वायर माइनस 2GH अपॉन G। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग कंक्लूजन ये निकाल सकते हैं, 10 टाइम फ्रॉम एनी पॉइंट ऑन द पाथ टू द हाईएस्ट पॉइंट इज सेम एज द टाइम फ्रॉम हाईएस्ट पॉइंट टू द गिवन पॉइंट व्हेन द बॉडी इज रिटर्निंग। ठीक है, इसका मतलब P से A तक पहुंचने में आपको जितना समय लगेगा उतना ही समय आपको A से P तक पहुंचने में लगता है, इसको आप नोट बना के लिख लेंगे। ठीक है, अब चलिए इसके बाद जितना कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा उस पर बेस्ड एक बढ़िया सा न्यूमेरिकल सॉल्व कर लेते हैं जो कि इन सारे इक्वेशंस का इस्तेमाल करके दिखाएगा।
अब देखिए हमारा जो क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, एन एरो इज शॉट वर्टिकली अपवर्ड्स, ठीक है, एक तीर को ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है विथ वेलोसिटी ऑफ 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है, 49 मीटर पर सेकंड के स्पीड से, वेलोसिटी से एक एरो को वर्टिकली अपवर्ड फेंका जाता है। फाइंड, क्या क्या फाइंड करना है, बहुत सारे इसमें क्वेश्चंस मैंने बनाए ताकि सारे क्वेश्चंस आपको क्लियर हो जाएं, सारे कॉन्सेप्ट जो हमने आपको पढ़ाया जो वो क्लियर हो जाए। पहला क्वेश्चन, द टाइम टेकन टू बी एट ए हाइट ऑफ 117.6 मीटर। दूसरा, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। तीसरा, मैक्सिमम हाइट रीच्ड निकालना है। फोर्थ पॉइंट है वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकंड निकालना है। फिफ्थ पॉइंट है हाइट अटेंड आफ्टर 8 सेकंड ऑफ प्रोजेक्शन निकालना है। सिक्स पॉइंट है हाउ मच टोटल डिस्टेंस इट विल ट्रैवल इन 8 सेकंड निकालना है आपको। और सेवंथ नंबर है टाइम टेकन टू रीच एट ए हाइट ऑफ 98 मीटर, ठीक है। तो ये इतने 7 पार्ट्स हैं इस क्वेश्चन में, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट आपका क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन करते हैं, सोल्यूशन करते हैं फर्स्ट पार्ट का। देखिए सबसे पहले जो आपको इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि 49 मीटर पर सेकंड की स्पीड से एक तीर को ऊपर की ओर फेंका जाता है, मतलब उसकी इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 49 मीटर पर सेकंड है, ठीक है। और आपसे फर्स्ट क्वेश्चन पूछा जा रहा था टाइम टेकन टू बी एट ए हाइट ऑफ हाइट दिया गया आपको 117.6 मीटर तक पहुंचने में आपसे पूछा जा रहा है कि टाइम उसको कितना लगेगा। अब देखिए टाइम है, इनिशियल वेलोसिटी है और हाइट है, इसके साथ कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन लगता है, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है, एच इज इक्वल टू क्या लगता है, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। इस फार्मूले का हम लोग इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ से जो है देखिए दो टाइम आएगा, हम लोगों ने डिस्कस किया था। चलिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद मैं उसका इंटरप्रिटेशन बताऊंगा कि यहाँ पे दो टाइम मिलने वाला, दो आंसर मिलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज को रखते हैं। हाइट हमारी कितनी है, 117.6 है, यू इज इक्वल टू हमारा 49 है, और टी तो हमको निकालना है माइनस हाफ, जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर इंटू कितना टी स्क्वायर है, ठीक है। तो इस 2 से अगर हम इसको कैंसिल कर दें तो कितना आ जाएगा 4.9 हो जाएगा, ठीक है। और 10 से मल्टीप्लाई करके फिर 49 से डिवाइड कर दीजिए, तो फाइनल जो इक्वेशन आपका बनेगा वो कितना बनेगा 49 टी, नहीं अभी हम लोग सिर्फ 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, 49 टी स्क्वायर, ठीक है, माइनस कितना बनेगा 490 टी, ठीक है, और प्लस क्या बनेगा 1176 इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब इसको आप 49 से डिवाइड कर दीजिए, तो ये कितना बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस कितना बनेगा 10t प्लस 24 इज इक्वल टू 0, प्लस 24 इज इक्वल टू 0। अब इसका हम लोग फैक्टर कर लेते हैं। इसका फैक्टर हम लोग जब करेंगे तो क्या बनेगा t माइनस 6 t माइनस 4 इज इक्वल टू 0, t माइनस 6 t माइनस 4 इज इक्वल टू क्या मिलेगा 0 मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ से t की दो वैल्यू आ जाएगी, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 4 और t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। अब आप सोच रहे होंगे कि दो आंसर क्यों आता है, ठीक है। तो देखिए उसका रीजन क्या है, यहाँ से u वेलोसिटी से फेंका गया सपोज, ठीक है, और 117.6 मीटर मान लिया कि ये हाइट है, 117 पॉइंट कितना था 6 था, ठीक है, सपोज ये हाइट है। तो हम लोगों ने बताया था कि इस हाइट तक पहुंचने का में क्या हो सकता है कि वो डायरेक्ट ऐसे पहुंच जाए, ऐसे पहुंच गया। और दूसरा तरीका क्या है इस हाइट तक पहुंचने का कि वो पहले कहाँ तक गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, मैक्सिमम हाइट तक गया, और फिर रिटर्निंग में कहाँ पे पहुंचा है, फिर से पी पे पहुंचा है। तो फिर पहुंचा कहाँ पे, लास्ट कहाँ से पहुंचा, ओ से पी तक ही पहुंचा है। तो जो ज़्यादा वाला समय होगा वो कौन सा होगा, ओ से ए तक, फिर ए से पी तक पहुंचे, मतलब फाइन ये घूम के आने का पे पी का जो टाइम होगा वो थोड़ा ज़्यादा होगा इन कंपेरिजन टू जो हम लोग ओ से डायरेक्ट पी पे पहुंच जाते हैं, वो वाला टाइम क्या होगा, कम होगा। तो इसमें से जो कम वाला टाइम होगा वो डायरेक्ट पहुंचने का होगा, और जो ज़्यादा वाला होगा वो कौन सा होगा, वो फिर से रिटर्निंग में पी तक पहुंचने का टाइम होगा, ठीक है। तो आपको क्वेश्चन में क्लियरली लिखा रहेगा, अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाएंगे तो क्लियरली लिखे रहेंगे कि डायरेक्ट पहुंचना है या रिटर्निंग में वहां तक पहुंचना है, वो क्लियरली मेंशन आपको रहेगा, ठीक है। या दो दो ऑप्शन बना के वो रखेंगे, t इज इक्वल टू 4 t इज इक्वल टू 6, ऐसे करके दो दो ऑप्शन बना के रखेंगे, ठीक है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व हो गया, आई होप आपको क्लियर भी हो गया होगा। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है देख लीजिए, अभी आगे हम लोग हेडिंग को पढ़ने वाले हैं कि टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, लेकिन फिलहाल इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेकर मैं बता देता हूँ। देखिए अगर ये हम लोग सपोज ओ से फेंके हैं, सपोज ये मैक्सिमम हाइट हमारी है, ठीक है, मतलब यहाँ तक पहुँचता है उसके बाद नीचे गिरना शुरू हो जाता है। तो यहाँ से ओ से ए तक पहुँचने का समय कितना लगता है, u अपॉन जी लगता है। अभी हम लोगों ने तो सेकंड नंबर हेडिंग में डिराइव किया था। और ए से ओ तक भी आने में कितना समय लगेगा, u अपॉन जी समय लगेगा, ठीक है। तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, जितने टाइम तक जो हमारा पिंड है वो हवा में कितने समय तक रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट बोलते हैं। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए फार्मूला याद कर लीजिए, हालांकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं इसको डिराइव भी करवाऊंगा। तो जो टाइम ऑफ फ्लाइट का हमारा फार्मूला होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू कितना होता है 2u अपॉन जी।
ध्यान रखिएगा ये वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन का प्रोजेक्टाइल ऑफ मोशन में टाइम ऑफ फ्लाइट दूसरा आता है, जो अगला चैप्टर है प्रोजेक्टाइल मोशन, उसमें टाइम ऑफ फ्लाइट 2u sin थीटा अपॉन जी आता है, उससे आप कंफ्यूज नहीं होइएगा, क्योंकि यहाँ पे एकदम वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया, किसी एंगल पर नहीं फेंका गया, वहाँ पर थीटा एंगल पे फेंका जाता है, तो ये अंतर है। तो बहुत आसान है, फिर इसमें वैल्यू को रख देते हैं 2, और यू हमारा कितना था, किस वेलोसिटी से फेंका गया था, 49 से फेंका गया था, और नीचे जी कितना है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये हमारा 10 सेकंड आंसर आ जाएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट मतलब वो 10 सेकंड तक पिंड क्या करेगा, हवा में रहेगा। ठीक है, चलिए थर्ड पार्ट पे पहुंच जाते हैं हम लोग। थर्ड क्वेश्चन हमारा क्या था, थर्ड क्वेश्चन हमारा था द मैक्सिमम हाइट रीच्ड। मैक्सिमम हाइट का मतलब ओए हाइट है ना, ये मैक्सिमम हाइट का मतलब ये है कि जो पिंड को फेंका गया 49 मीटर पर सेकंड से, तो मैक्सिमम कितने हाइट तक वो जाएगा। इसके लिए फार्मूला हम लोग डिराइव भी किया था, उसके लिए फार्मूला हमारा क्या था, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, एच इज इक्वल टू यू स्क्वायर अपॉन 2g, और u हमारा कितना 49 है, तो 49 इंटू 49 अपॉन 2 इंटू जी कितना हमारा है 9.8 है। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 122.5 मीटर, 122.5 मीटर। ठीक है, चलिए फोर्थ क्वेश्चन को करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन हमारा देखते हैं क्या है। तो फोर्थ पार्ट हमारा ये था द वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड, वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड। सपोज मान लिया कि वो यहाँ से फेंका गया ओ से, और 8 सेकेंड बाद वो यहाँ पे आ गया है। ठीक है, 8 सेकेंड बाद वो सपोज कहाँ पे आ गया है, पी पे आ गया है। ठीक है, तो मान लीजिए कि पी पे वेलोसिटी हमारी कितनी है, वी है। ठीक है ना, और ये आपसे पूछना कि वेलोसिटी एट द एंड ऑफ 8 सेकेंड मतलब फाइनल वेलोसिटी आपसे पूछा जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी आपको पता है कितना 49 मीटर पर सेकंड। ठीक है, और टाइम कितना दे रहे हैं, 8 सेकंड का दे रहे हैं। टाइम कितना दे रहे हैं, 8 सेकंड का दे रहे हैं। देखिए v u और t में कौन सा इक्वेशन हम लोग इस्तेमाल करेंगे, फर्स्ट इक्वेशन, v इज इक्वल टू u माइनस जी टी। यू माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि वर्टिकली अपवर्ड फेंका गया है। ठीक है, तो u हमारा कितना है 49 है, माइनस g हमारा कितना होता है 9.8, और इंटू टाइम कितना दिया गया है 8 सेकंड दिया गया है। इसको जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा माइनस 29.4 मीटर पर सेकेंड, माइनस 29.4 मीटर पर सेकेंड। आप सोच रहे हो कि ये माइनस क्यों दिखा रहा है। माइनस का रीजन ये है ना कि 8 सेकेंड के बाद माइनस का टाइम, माइनस आपको इसलिए दिखा रहा है क्योंकि 8 सेकेंड के बाद तो वो रिटर्निंग में होगा ना। देखिए मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में देखिए कितना समय लगता है, 5 सेकंड लगता है। u अपॉन जी आपने निकाला था ना, 5 सेकंड में वो कहाँ से पहुंच जाएगा, मैक्सिमम हाइट तक पहुंच जाएगा। इसका मतलब कि 8 सेकंड के बाद अगर हम लोग बात करें तो 8 सेकंड के बाद तो रिटर्निंग में होगा ना, मतलब मैक्सिमम हाइट अटेंड किया होगा, उसका नीचे आ रहा होगा। तो जब नीचे आ रहा होगा तो उसकी डायरेक्शन बदल गई है, मतलब फेंका गया था ऊपर की तरफ, और 8 सेकंड के बाद उसकी गति किधर की तरफ, नीचे की तरफ है। इसीलिए माइनस साइन शो करेगा कि उस समय वो ट्रेवल कर रहा है किधर की तरफ, नीचे की तरफ ट्रेवल कर रहा है। ठीक है, तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि माइनस क्यों आ गया। ठीक है, तो माइनस साइन जस्ट डायरेक्शन को शो कर रहा है कि अब फेंका गया था वर्टिकली अपवर्ड, लेकिन 8 सेकंड के बाद वो तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में क्या कर रहा होगा, मोशन कर रहा होगा, इसीलिए माइनस साइन वहां पे आता है। ठीक है, पांचवा पॉइंट है कि 8 सेकंड के बाद वो कितनी हाइट पे होगा, 8 सेकंड के बाद वो कितनी हाइट पे होगा। ठीक है, अब देखिए इसके लिए हम लोग क्या करने वाले हैं, हाइट निकालना है। तो एच इज इक्वल टू, फार्मूला हमारा क्या था, यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर। ठीक है, तो एच हमारा तो निकालना ही है, इनिशियल वेलोसिटी कितनी 49 है, टाइम कितना दे रहे हैं 8 सेकंड दे रहे हैं। ठीक है, और माइनस हाफ जी की वैल्यू कितनी होती है 9.8, और टी आपको कितना दिया गया है 8 इंटू 8 आपको टाइम दिया गया है। इसको हम लोग अगर कैलकुलेट करते हैं तो ये हमारा आ जाएगा 392, और माइनस ये कितना आ जाएगा 9.8 इंटू ये कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा, 64/2 कितना आ जाएगा 32 आ जाएगा। तो 392 और माइनस कितना आ जाएगा 313.6 आ जाएगा, और जिसको हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो फाइनली कितना आ जाएगा 78.4 मीटर आ जाएगा। तो 8 सेकंड के बाद वो कहाँ पे होगा, 78.4 मीटर के हाइट पे वो होगा। ठीक है, चलिए सिक्स्थ पार्ट इसका हम लोग देख लेते हैं। सिक्स्थ पार्ट हमारा ये है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन 8 सेकंड। 8 सेकंड में वो टोटल कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना, 8 सेकंड में वो कितना टोटल डिस्टेंस ट्रेवल करेगा। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए है कि देखिए 8 सेकंड के बाद क्या स्थिति होगी, जरा देखिएगा। ये O है, ये पॉइंट A है, और ये पॉइंट P है, और ये पॉइंट क्या है A है। ठीक है, तो हम लोगों ने कहा था कि 8 सेकंड बाद तो वो रिटर्न हो रहा होगा ना, 8 सेकंड के बाद वो क्या हो रहा होगा, रिटर्न हो रहा होगा। रिटर्न होने के बाद वो कहाँ पे पहुंचा है, सपोज P पे पहुंच गया है। ठीक है, तो आपसे पूछना है कि हाउ मच टोटल डिस्टेंस इट विल ट्रेवल इन 8 सेकंड्स। 8 सेकंड्स में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा।
तो देखिए सिंपल सी बात ये है ना कि 8 सेकंड में पहले वो ओ ए डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, है ना। रिक्वायर्ड डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, रिक्वायर्ड डिस्टेंस की अगर हम लोग बात करें, रिक्वायर्ड डिस्टेंस इज इक्वल टू कौन सा डिस्टेंस ट्रेवल होगा, ओ ए, और प्लस कौन सा होगा, ए पी होगा। तो ओ ए तो आपका क्या है, मैक्सिमम हाइट है। मैक्सिमम हाइट तो आपको अभी आप लोगों ने निकाला था, हम लोग निकाला था कितना था, 122.5 था, है ना। कौन से पार्ट में हम लोग निकाला था, थर्ड पार्ट में निकाला था, 122.5 निकाला था, ठीक है। और प्लस अब देखिए अगर हम लोग बात करें कि 78.4 ये जो अभी आया हमारा 78.4 हमारा क्या है, 78.4 हमारा ओपी डिस्टेंस है ना। पूछा गया था कि 8 सेकंड के बाद कितनी हाइट पे होगा, मतलब ओपी डिस्टेंस है। तो अगर हम लोग क्या करें, यहाँ पे हम लोग क्या कर लेते हैं कि ओ ए में से अगर किसको माइनस कर दें, ओपी को माइनस कर दे, तो हमारा क्या कौन सा डिस्टेंस आ जाएगा, एपी डिस्टेंस आ जाएगा। और हम लोग एपी में इंटरेस्टेड भी हैं, तो एपी डिस्टेंस हमारा देखिए इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है ना। तो एपी डिस्टेंस को लिखेंगे हम लोग ओ ए माइनस ओपी, ठीक है। और ओ ए क्या था हमारा, जो मैक्सिमम हाइट थी हमारी, ओ ए था हमारा 122.5 और माइनस ओपी हमारा कितना आया था, इसको थोड़ा अच्छे से लिख लेते हैं हम लोग, है ना। 122.5 माइनस ओपी हमारा कितना था, ओपी हमारा था, अभी हम लोगों ने कैलकुलेट किया था 78.4 था ना, ये वाला था ओपी डिस्टेंस, ठीक है, 78.4। तो इसको अगर हम लोग माइनस कर लें तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 44.1 आ जाएगा, 40। तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं 44.1 लिख लेते हैं। तो हमारा टोटल रिक्वायर्ड डिस्टेंस 8 सेकंड में, 8 सेकंड के बाद वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, 8 सेकंड में टोटल कितना हो जाएगा, 166। इसको अगर हम लोग ऐड कर दें तो 166 पॉइंट कितना आ जाएगा, 6 मीटर आ जाएगा, ठीक है। चलिए लास्ट क्वेश्चन कर, लास्ट पार्ट इसका कर लेते हैं, सेवेंथ पार्ट था टाइम टेकन टू रीच एट हाइट ऑफ 98 मीटर। 98 मीटर का मतलब क्या है, हाइट आपको दे दिया 98 मीटर, ठीक है, आपको हाइट दे दिया। और आपको क्या गिवन है इसमें, इनिशियल वेलोसिटी आपको पता ही थी, u इज इक्वल टू कितना था, 49 था, 49 मीटर पर सेकंड, ठीक है। तो कौन सा फार्मूला हम लोग लगाते थे, टाइम पूछा गया आपसे कि 98 मीटर पहुंचने में उसको कितना टाइम लगेगा। तो सेकंड लॉ ऑफ मोशन लगा देते हैं, एच इज इक्वल टू यू टी माइनस हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है। ये वाला फार्मूला हम लोग लगा देते हैं यहाँ पे। तो कितना आ जाएगा, एच हमारा कितना है 98 है, और यू हमारा कितना है 49 टी, और माइनस हाफ जी हमारा कितना है 9.8, और इंटू कितना है टी स्क्वायर है, ठीक है। तो क्वाड्रेटिक बनेगा, इसको हम लोग अगर क्वाड्रेटिक बना के सॉल्व करें तो ये बन जाएगा टी स्क्वायर माइनस 10t, टी स्क्वायर माइनस 10t और प्लस 20 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग फैक्टराइज कर ले तो कितना हो जाएगा, फैक्टराइज करने के बाद यहाँ से t की दो वैल्यू निकलेगी, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5 प्लस माइनस अंडर रूट 5, दो वैल्यू आएगी, पॉजिटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू 5 प्लस रूट 5, और अगर नेगेटिव साइन लेंगे तो कितना आ जाएगा, t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 5 माइनस रूट 5। अब देखिए दो वैल्यूज क्यों आ रही है, दो वैल्यूज इसलिए आ रही है कि वहां तक पहुंचने का 8 सेकंड के बाद टाइम टेकन टू रीच एट हाइट 98 मीटर पर पहुंचने का दो तरीका हो सकता है ना। देखिए अगर हम लोग बात करें मैक्सिमम हाइट हमारी कितनी थी, अगर हम लोग बात करें कि मैक्सिमम हाइट हमारा कितना था, तो मैक्सिमम हाइट था 122.5 था, ठीक है ना। तो 122.5 था, ये देखिए ये टोटल है 122.5, ये था O हमारा, ये क्या है हमारा A है, ठीक है, ये हमारा है टोटल 122.5। और ये कहना है कि 98 मीटर कहीं यहाँ बीच में होगा, 98 मीटर पहुंचने में, ठीक है। तो 98 मीटर पहुंचने में दो तरीका हो सकता है पहुंचने का ना, एक ये हो गया कि ऐसे पहुंच जाए 98 पे, और दूसरा तरीका है कि ये एक चक्कर लगा के, मतलब ये मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने के बाद फिर से यहाँ पे आ जाए, तो फिर से तो 98 मीटर की हाइट पे है ना। तो दो वैल्यू लगेगी, दो वैल्यू आएगी किसकी, टी की। हमेशा कोई भी अगर आपको हाइट दे दिया जाएगा तो उसमें टी की दो वैल्यू आएगी, हाइट दे दिया जाएगा, इनिशियल वेलोसिटी दे दी जाएगी आपको, तो टी की हमेशा दो वैल्यू आएगी, क्योंकि टी में एक क्वाड्रेटिक बनेगा। तो जो बड़ी वाली वैल्यू होगी वो घूम के आने के बाद लगेगी, और जो हमारा छोटी वैल्यू होगी वो कितनी होगी हमारे ओ से, वो डायरेक्ट 98 पहुंचने वाली होगी, ठीक है। तो यहाँ पे दो दो वैल्यू आया है, तो अगर क्वेश्चन में वो ये कह दे कि ओ से डायरेक्ट पी पे पहुंचना है, ओ से डायरेक्ट पी पे पहुंचना है तो कितना टाइम लगेगा, तो आप कहेंगे कि 5 माइनस रूट 5 लगेगा।
और ये कह दे कि अगर वो मैक्सिमम हाइट तक गया और रिटर्निंग में फिर कहाँ तक पहुंच गया, पी पे पहुंच गया, और सच दैट ओपी इज इक्वल टू 98 मीटर, तो उसमें कितना आएगा 5 + √5 आएगा। जब ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनाया जाएगा तो यहाँ पे आपको क्लियरली मेंशन किया जाएगा कि कौन सी हाइट के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। और या तो अगर वो दोनों आंसर दिए रहेंगे तो भी जो काम चल जाएगा कि दोनों भी आंसर पॉसिबल हैं। अगर वो कुछ नाम नहीं लेते तो दोनों आंसर पॉसिबल होगा, अदरवाइज क्लियरली मेंशन करना पड़ेगा कि ये कौन सा जाने समय वाली हाइट है या रिटर्निंग के समय जो पॉइंट पे पहुंचते हैं वो वाली हाइट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज के लेक्चर को यही समाप्त करता हूँ, बाकी सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।